जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक विनती करना चाहती हूँ कि यदि आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल में जो बेल आइकन है उसको अवश्य प्रेस करें। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो आज हम लोग जानेंगे कि जब आप लोग जाप या ध्यान करते हैं तब आप लोगों को झटके क्यों लगते हैं। एकदम से आपकी रीढ़ की हड्डी पर आपको आपका जो बैकबोन है वहाँ पर दर्द क्यों होता है, क्यों आपका पेट खराब हो जाता है, डाइजेशन, गैस्ट्रिक, खाने को पचाने में दिक्कत क्यों आती है, क्यों आपका सर आपको कभी कभार आपके सिर में दर्द होता है, सिर आपको भारी लगता है, शरीर आपको भारी लगता है। तो कहीं ना कहीं आपको यह अनुभव अवश्य होते हैं यदि आप जाप ध्यान साधना करते हैं। तो अब इन अनुभवों में दिक्कत क्या है और ये अनुभव होते क्यों हैं, इसकी साइंस में हम घुसकर आज जानेंगे इसके पीछे के कारण। देखिए, होता यह है कि आप जैसे ही ध्यान या जाप करने बैठते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो ध्यान है वह लग रहा होता है, तो एकदम से आपको झटका लगता है और आप उठ जाते हैं। तो यह झटका क्यों लगता है? ठीक है, ये झटका आपको क्यों लगता है? कई लोग सोचते हैं शरीर में कोई एनर्जी एंट्री कर रही है या हमें सवारी आने वाली है, इसलिए झटका लग रहा है। ठीक है, तो इसका देखिए कारण ये होता है कि आपकी बॉडी के जो चक्र होते हैं, जो आपके शरीर में 7 चक्र होते हैं। अब मान लीजिए कि मूलाधार से ऊर्जा जा रही है उसके अगले चक्र स्वादिष्ठान पर। तो जब वह कुंडलिनी जा रही होती है ना, तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस तरह से जो ऊर्जा है वह घूम रही होती है। तो कई बार एकदम से चक्र जो है वह धीरे धीरे जो घूम रहा होता है, ठीक है, जो ऊर्जा धीरे धीरे घूम रही होती है वह एकदम से झटके के कारण एकदम से रोटेट करता है, एकदम से रोटेट करता है। तो एकदम से आपको झटका लगता है। कभी वो झटका आपको नीचे महसूस होता है, ठीक है, जो हमारे नीचे के चक्र होते हैं वहाँ पे महसूस होता है, नाभि के नीचे जो बेली में चक्र होता है। कभी आपको ऊपर महसूस होता है, कभी पैर में महसूस होता है आपको झटके, कभी हाथों में महसूस होते हैं, तो कभी एकदम से सर पर महसूस होता है आपको। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो चक्र के कारण होता है, ठीक है, इसमें कुछ कारण सिद्धि के होते हैं। जब आपके शरीर में एकदम से ऊर्जा का प्रवेश होता है, बहुत भारी ऊर्जा का, बहुत केंद्रित ऊर्जा का, तो वह संतुलित ऊर्जा का, तब भी आपको एकदम से झटका लगता है। तो यही 2 कारण होते हैं। एक चक्रों की वजह से आपको झटका लगता है कि आपके चक्र में जो ऊर्जा समाहित हो रही है, जो कुंडलिनी में ऊर्जा है, वह जब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर इस तरह रोटेट करती है, तो जब वो एकदम से नीचे की तरफ रोटेट करती है, झटका लगता है। दूसरा है सिद्धि के कारण होता है। और अगर आप बात करें कि आपके सिर में दर्द क्यों होता है, आपका सिर जो है वह भारी क्यों रहता है, तो कई बार जब हम लोग जाप ध्यान साधना कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हमारे शरीर में नेगेटिविटी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो भी शरीर में रहते हैं। तो अब होता क्या है, होता यह है कि जब आप जाप करते हैं तो पॉजिटिविटी उस नेगेटिविटी पार्टिकल्स को ऊपर की तरफ उठाती है। जो पॉजिटिव एनर्जी है वो नेगेटिव एनर्जी के जो पार्टिकल्स होते हैं उसको ऊपर की तरफ उठाती है और आपके सिर से बाहर निकालने की कोशिश करती है। सिर में हमारे पीछे एक छिद्र होता है जहाँ से नेगेटिव एनर्जी बाहर आ सकती है। तो जब वह आपको उस ऊर्जा को ऊपर उठा रही होती है, उस ऊर्जा के बाहर निकालने के लिए पॉजिटिव एनर्जी, तो कई बार नेगेटिविटी के यहाँ पर इकट्ठा हो जाने के कारण आपको सिर में भारीपन या प्रॉब्लम महसूस होती है। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी कभी भी आपको भारी नहीं लगेगी। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी कभी भी आपको भारी नहीं लगेगी। हमेशा जो नेगेटिविटी होती है, जो नेगेटिव एनर्जी होती है, उसी के ही कारण आपका शरीर जो है वह भारी लगेगा। पॉजिटिविटी हमेशा हल्की होती है। उस ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है, तो कई बार नेगेटिविटी के यहाँ पर
इकट्ठा हो जाने के कारण आपके सिर में भारीपन या प्रॉब्लम महसूस होती है। अब देखिए, अब हम ये जानेंगे कि पेट में दिक्कत क्यों आती है। जो भी लोग मंत्र जाप करते हैं उनके पेट में दिक्कत क्यों आती है। अब देखिए, जब भी हम लोग कुछ खाते हैं, ठीक है, तो डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। जाप या ध्यान करते समय जाप में बैठते हैं तो पेट में गुड़गुड़ होता है, गुड़गुड़ की आवाज़ आती है। यह नेगेटिविटी के प्रेजेंट होने से भी होता है, लेकिन कुछ केसों में पॉजिटिव एनर्जी से भी होता है। दोनों कारण हो सकते हैं, नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है, पॉजिटिव एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। हमारे स्टमक के पास एक अग्नि तत्व है जिसे जठराग्नि कहते हैं, ठीक है। ये अग्नि जो होती है ना, खाने को पचाने का काम करती है। ज़्यादा मंत्र जाप करने से शुरुआती दौर में यह करने जब साधना हम शुरुआत करते हैं तो बहुत ज़्यादा अनबैलेंस हो जाती है। इसकी तीव्रता बहुत बढ़ जाती है। तीव्रता बढ़ना अच्छा भी है हमारे प्रताप के लिए, हमारे तेज के लिए, लेकिन उससे हमारे फूड की एनर्जी बहुत अनबैलेंस हो जाती है, जिससे हमें डाइजेशन में बहुत गड़बड़ आती है। कभी हमें लूज़ मोशन हो जाता है, बार बार लूज़ मोशन लगता है, पेट में गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, पेट में कभी हल्का हल्का दर्द भी होता है। तो यह भी एनर्जी के कारण ही होता है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जी का रीज़न हो सकता है। अब ये कोई एक अच्छा भगत या अच्छा साधक ही देख के बता पाएगा कि जो दर्द हो रहा है पेट में, जो खराबी है, वो नेगेटिव एनर्जी के कारण है या पॉजिटिव एनर्जी के कारण है। अब अगला हम जान लेते हैं कि अगली परेशानी जो है, रीढ़ की हड्डी में पेन क्यों होता है, बैक बोन में पेन क्यों होता है। तो ये जो पेन है ना, दिक्कत आपको हो रही है, ये होती है कुंडलिनी जागृत होने के वक्त ही आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है। जब भी आपकी कुंडलिनी जागृत होगी उसी समय आपको ये रीढ़ की हड्डियों में दर्द महसूस होगा। देखिए, जो लोग यंग हैं, जो लोग जवान हैं, जिनकी बॉडी में क्षमता है, ताकत है, उनको ये सारी दिक्कतें ज़्यादा फेस नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उनका जो शरीर है वह उस एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है। लेकिन अगर यही साधना, यही कुंडली जागृत अगर कोई व्यक्ति 30 के बाद 40 के बाद कर रहा है तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उसके बैकबोन में, हड्डियों में उसको ज़्यादा महसूस होगा दर्द, ठीक है। तो ये कुंडलिनी जागृत की वजह से होगा। जब आपकी कुंडलिनी पूर्ण रूप से जागृत हो जाएगी, जब आपकी कुंडलिनी पूर्ण रूप से जागृत हो जाएगी तो आपको ये सारी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। कुछ लोगों को इस चीज़ का भय भी लगा रहता है कि कुंडलिनी जागृत नहीं करनी चाहिए, बहुत सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। नेगेटिव इफ़ेक्ट्स कुछ भी नहीं होता है कुंडलिनी जागृत की। जब भी आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, अब सोचिए, जहाँ हमारे शरीर में कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सा एक खाली शरीर है, उसी शरीर के अंदर कोई भारी बहुत बड़ी एनर्जी आके बैठेगी तो कुछ दिक्कत तो शुरुआती दौर में देगी ही देगी। लेकिन जब उस एनर्जी को सहने की शक्ति आपके शरीर में हो जाएगी, आपका शरीर जब उस चीज़ का आदी हो जाएगा, तो धीरे धीरे ये जो दर्द है, सिर में दर्द, बैकबोन में दर्द, पेट में खराबी, ठीक है, ये सारी अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। धन्यवाद।